वो और बच गया चक्कर, वो भी खत्म कर ही लेते हैं। थ्रोट चक्र भी बता दो आप। मुझे आपसे क्वेश्चन है एक्चुअली कि थ्रोट चक्र अगर लोगों का खुल जाएगा तो आपको नहीं लगता वो डेंजर है? देखो मेरे को ऐसा लगता है, मेरी थ्योरी क्या कहती है, क्योंकि बहुत साल पहले, जिनको नहीं पता, मैंने अपने मेन चैनल पे आज से 4 साल 5 साल पहले चक्रा मेडिटेशन की वीडियो डाली थी। तो वहां पे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था कि व्हाट इज चक्रा साइंटिफिकली क्या है। तो मुझे लगता है कि 3 स्टेट्स है, एक है क्लोज, एक है प्रॉपर ओपन, और एक है ज्यादा एक्सपोज। अगर कोई चीज ज्यादा है तो नेगेटिव ही है, बट खुलनी सबकी चाहिए, मतलब अपने दिल की बात सामने रख पाए। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ जाना चाहते हो तो आप बोल पाओ ढंग से, कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाओ, तो आप चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हमेशा दबे रहो, वो पर्सनैलिटी बना के रखो। बट दूसरी साइड पे आप ये भी नहीं चाहते कि फैल के घूमो "ओ, मुझसे", तो वो भी नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से बैलेंस ओपनिंग सबको चाहिए। वेरी ट्रू। एंड आजकल आपने वो देखा है, कैंसर हो रहा है लोगों को या ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां, दिल की बीमारियां, उनके बारे में साइकोसोमेटिक रिसर्च हो रही है जो ये कहता है कि जब कोई इंसान अपने अंदर इमोशन स्टोर करता है तो थ्रोट चक्रा के रिलेटेड जो थायराइड है या थ्रोट कैंसर है वो क्यों होता है? वो इंसान बोल नहीं पा रहा है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और जब वो इतना जमा हो जाता है तो वो सेल्स को वहां डेड करने लग जाता है एंड वो मेटास्टाइज यानी वो फैल फैल के वो कैंसर फैलने लग जाता है। तो आई थिंक इसके बारे में इतनी वाइड रेंज में रिसर्च हो रही है जिसे कहा जाता है साइकोसोमेटिक रिसर्च। थ्रोट चक्रा को अगर आपको ओपन करना है तो लैपिस लज्जूली करके क्रिस्टल आता है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है और उस क्रिस्टल पे लगाना है, और एवरी डे सोने से पहले उस क्रिस्टल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है उस चक्र पे, क्योंकि आप उसे खोलना चाहते हो। हमेशा चक्रस को खोलना है तो एंटी क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा, और क्लोज करना है तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। कभी कभी जस्ट लाइक आपने कहा कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो जाता है, मैं उसे कहती सेंसिटाइज हो जाना, ओवर उनमें उनका जो वाइब्रेशन है वो ओवर हो जाती है। तो उसे अगर आप कम करना चाहते हो या बैलेंस करना चाहते हो तो आप क्लॉकवाइज करोगे, लैपिस लजुली विद ऑलिव ऑयल, एंटी क्लॉकवाइज 2 या 3 मिनट, एंड देन आपको सो जाना है। 1 बज गया। 2 बचे सोलर एंड सेक्रल। तो सेक्रल चक्रा जो है वो रूट चक्रा के ऊपर आता है, जो आपके पूरे बॉडी की अग्नि, वैसे सेक्रल जो है और सोलर वो दोनों मेटाबॉलिज्म अग्नि के ही कारक होते हैं, बट सेक्रल चक्रा को अगर आपको ओपन करना है तो वो फीमेल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन, आपकी लोअर बॉडी, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो जो लोग जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स है या अपनी कंसीविंग में इश्यूज है, प्रेगनेंसी इश्यूज आ रहे हैं, तो सेक्रल चक्रा को अगर वो हील करना चाहते हैं तो संडे के दिन पे उनको पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी है और 2 बड़ी बड़ी स्टैंड सैफरन की, जिसे हम केसर कहते हैं, ये तीनों चीज़ों को मिला लिया। अब उसका पानी जो होता है वो अपने अपने सामने वो पानी रखो, थोड़ा इधर लगाया फिर इधर एंटी क्लॉकवाइज रब किया, थोड़ा पानी में हाथ डाला फिर एंटी क्लॉकवाइज रब किया, ऐसे आपको गिन के 7 या 11 बारी रब करना है एंटी क्लॉकवाइज। अब जो पानी बचेगा उसको जाके आप कहीं पेड़ के अंदर डाल के आइए। ये हो गया आपका सेक्रल। अब आता है सोलर, जिसे पेट की बीमारी है या स्टेगनेंट इमोशंस है, या वो इंसान लाइफ में अचानक से तरक्की करता है नीचे आ जाता है, तरक्की करता है नीचे आ जाता है, तो मोर और लेस सोलर भी उसे रेगुलेट करता है। तो अगर आप अपने सोलर चक्रा को हील करना चाहते हो, बहुत सिंपल सा उपाय है, आपको अपनी फर्स्ट फिंगर लेनी है और फर्स्ट फिंगर को इधर रखना है सोलर पे, और गिन के 8 बारी सिर्फ प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज एवरी डे। उठने के तुरंत बाद सिर्फ अपनी उंगली रखी फर्स्ट वाली, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, ऐसे आपको 7 या 11 बारी करना है, और सिर्फ एक ही इंटेंशन डालना है कि आज पूरे दिन मेरा सोलर चक्रा बैलेंस रहेगा। आप पूरे दिन में अपने अंदर नोट करिए क्या चेंजेस आते हैं। ये बहुत सिंपल सी रेमेडी है। चक्रा की क्लास हो गई हमारी। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।